सभी को जय हिंद। आज का वीडियो का टाइटल है गिव योर टाइम टू अदर्स, डोंट बी सेल्फिश। यह मुझे इसलिए लेना पड़ा क्योंकि एक दो दिन पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो दिया था जिसमें मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया। लोगों को कहा कि कोई भी जो प्रॉब्लम है ग्रुप में सभी कॉमन वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं क्या देखता है, बिल्कुल मेरे मोबाइल में एक प्रकार से व्हाट्सअप में मैसेजों का बारिश हो गया। देखिए, बहुत सारे मैसेज आना शुरू कर दिया और मैंने देखा तो उसमें जो है ज़्यादातर जो है अपना पर्सनल प्रॉब्लम बता रहे थे। किसी का घर में कोई ज़मीन का प्रॉब्लम है, तो कोई किसी का ACR का प्रॉब्लम है, और जो रिटायर हो चुके थे उनका कोई ECHS का प्रॉब्लम जो भी है। तो मैं जब पूछा जो रिटायरों से, क्या आपने आरेवा का सदस्यता लिया है, तो वो बोलते कि नहीं लिया साहब, हमको पता नहीं। आप सोच कर देखिए, जब मैं एक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, पिछले 15 साल से असम राइफल्स के लिए मैं काम कर रहा हूँ, और जो भी बेनिफिट जो मिला है आपको, जो कैंटीन ECHS वगैरह, वो हमारे प्रयत्न से मिला है। यदि कोई रिटायर होता है, उनको ये पता नहीं कि आरेवा क्या है, जो मेंबरशिप लिया नहीं है, वो अपना पर्सनल प्रॉब्लम के पीछे पड़ा हुआ है। तो मैं इसलिए भी ये वीडियो ज़रूरी हो जाता है, देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग जो है, जैसे ये नंबर मुझे इसलिए देना पड़ा क्योंकि जो क्लर्क का मैंने जो एक इशू टेकअप किया था, बाद में मैंने एक, जैसे मैंने बताया, जो किसी ने मुझसे फ़ोन करके बताया, सर आप एज ए जनरल सेक्रेटरी जो कि आप बहुत ही बिग काम कर रहे हैं, जो अक्रॉस इंडिया नेपाल के कॉमन जो हमारा प्रॉब्लम है उसको आप टेकअप कर रहे हैं, तो आप ये ट्रेड स्पेसिफिक जो है के बारे में बात करना सही नहीं है। मैंने भी उसको सही समझा और वीडियो निकाल के मैंने कहा कि यह जो है नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन इसका जो क्लर्कों ने जो है कुछ उल्टा मतलब निकाला है इसका। वो बोलने लग गया कि जो है नायर साहब जो है बिल्कुल डर गया, वो माफ़ी मांग रहा है देखो करके। माफ़ी एक्चुअल में मैं इसलिए मांगा है, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ आरेवा ऑल इंडिया मुझे जो ये काम नहीं करना था। इसका अर्थ ये नहीं था कि वो जो इशू है RP 2003 वो गलत है करके। वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैंने स्टडी करने के बाद में ही ये निकाला था। लेकिन जहाँ तक जो इंडिविजुअल है, देखिए, जैसा क्लर्क का भी अभी लोग, तो ये लोग कई सारे व्हाट्सअप में गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये भी बोल रहा है उसमें कि सुबेदार नायर जो है यह अपना CAPF का जो भी बेनिफिट है, जो रैंक का फार्मासिस्ट का पूरा ले लिया उन्होंने, एरियल ले लिया, पेंशन भी ले लिया, और अभी जो है GD पर्सन को बेवकूफ़ बना रहा है करके। मैं उन लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मेरा जो अप्रोच रहा है शुरू से, मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं जानता हूँ। देखिए, एक सत्य आप लोग ने इसमें ढूंढा नहीं है। वास्तविकता ये है कि मैं आज भी पुराना ही पेंशन ले रहा हूँ, ना कि फार्मासिस्ट का बढ़ा हुआ पेंशन। इसमें एक बात स्पष्ट है कि कुछ साल पहले, यानी मुझको याद नहीं है करेक्ट, यानी 3-4 साल पहले, एक सदाशिवन है हवलदार फार्मासिस्ट जो कि कोटे में रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और कहा था कि सर आप जो लॉ का भी क्वालिफाइड है, हमारा फार्मासिस्ट का एक इशू है, अब इसको टेकअप कीजिए, ऐसा करके उन्होंने मुझसे बात किया। तो मैंने ये कहा था उनको, देखिए मैं फार्मासिस्ट तो हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अभी जो है एज ए जनरल जो असम राइफल का प्रॉब्लम लेके मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, जो स्पेशली इसमें जो है जो 90% के लगभग जो GD पर्सन आते हैं उनका लिए बहुत ज़रूरी है, जो भी मैं बात करता हूँ आर्मी की बेनिफिट के लिए। तो उन्होंने क्या किया, फिर वकील वगैरह को लगाया। देखिए, जो कोई भी है जो केसेस चला सुप्रीम कोर्ट तक बताते हैं गया है, उनको अप्रूव हो गया 11/1986 से नाइफ सुबेदार देने के लिए फार्मासिस्ट को। लेकिन वो जो केस में जो था पार्टी, यानी कि जो उस केस को जो इंडिविजुअल्स लेकर लड़े थे, उनका जो है हो चुका है, DGR ने जो है सैंक्शन कर दिया है, उनका शायद पेंशन भी बढ़ के आया है, एरियर वगैरह मिला है। जहाँ तक मेरा संबंध है, और भी कुछ लोग हैं जिसको इसका बेनिफिट मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह जो है जो पिटीशन में हम लोग शामिल नहीं थे। इससे एक और स्पष्ट हो जाता है, जो कि असम राइफल के एक्स सर्विसमैन इतने 1 लाख से ज़्यादा तादाद में आते हैं, हमारे जो रजिस्टर्ड मेंबर की सदस्य जो है लगभग 25,000 है, और जो भी केस हम दे रखे हैं अभी ड्यूल कंट्रोल के दिल्ली हाई कोर्ट में, वो आरेवा ऑल इंडिया की तरफ से है। जो लोग ये सोचते हैं कि जो सदस्यता नहीं लिया है और ये सोच रहा है कि इनको जब मिल जाएगा तो हमको भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, वो गलत है। देखिए, ये मैं लोगों को बताता हूँ कि इस आरेवा का सदस्यता लीजिए, बहुत ज़रूरी है। और फिर मैं ये फार्मासिस्ट केस में आता हूँ। देखिए, जब इनका सैंक्शन हो गया
डीजीआर ने जो है वो बनाना शुरू कर दिया नया जो भी है स्कीम इनको फार्मासिस्ट को पे रिवीजन का। तो मेरे पास फिर आया, हमारे ट्रिवांड्रम में है एक नायब सूबेदार फार्मासिस्ट, वो रिक्वेस्ट करने लगे सर देखिए मैं भी नहीं है जैसा आप भी इसमें नहीं है, लोगों को मिल गया है। तो मैंने एक एप्लीकेशन का ड्राफ्ट बनाकर उनको दिया था, जैसे सिमिलरली प्लेस्ड इंडिविजुअल अगर देते हैं तो उसमें और भी जो अफेक्टेड पर्सन है उसको मिलना चाहिए, लेकिन डीजीआर ने दिया नहीं है। एज ए रूल बोलते हैं जो भी ग्रीवियंसेस है कोर्ट में जाइए अपना एग्रीड, तब जाके जो उसको मिलता है। तो ये जो बाकी फार्मासिस्ट को मिलने के लिए उनको सेपरेटली कोर्ट में जाना पड़ेगा। और कहने का अर्थ ये है देखिए मैं जो है फार्मासिस्ट होने के बावजूद जो है मैं नॉर्मल जो केस लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, आप सभी को पता है। ECHS और CHD के लिए मेरा ही पिटीशन था, सभी के लिए कॉमन जो है मैंने फ़ाइट किया था, इसलिए आप सभी लोगों को बेनिफिट मिला है। तो कहने का अर्थ ये है कि इंडिविजुअल को जो है अपना जो समय है वो जो है औरों के लिए औरों को देना चाहिए, और आपका जो काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो इंडिविजुअल मेरे को जो मैसेज दे रहे हैं, रिटायर्ड पर्सन जो आरएवा का सदस्यता भी नहीं लिया है और मेरा सर्विस वो चाहता है, वो गलत है। देखिए जो भी रिटायर्ड पर्सन है उनको सबसे पहले तो हमारे आरएवा का सदस्यता लेना पड़ेगा, तब हम जो भी है डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यूनिट है हमारा अक्रॉस इंडिया नेपाल, वो अपना सेक्रेटरी को बताइए अपना प्रॉब्लम जो भी है पेंशन का। अगर उनसे नहीं होता है तो फाइनली वो मेरे को रिफ़र करेगा, तो मैं अपने तरीके से उनको दिलाने की कोशिश करूँगा, लेकिन सदस्यता लेना बहुत ज़रूरी है। और जो सर्विस में इधर उधर है उनका जो कॉमन प्रॉब्लम जो होता है वो मेरे को बताने के लिए कोशिश कीजिए, ना कि अपना पर्सनल में किस लिए मेरे को आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारा काम है जो कि मैं कॉमन सभी के लिए करता हूँ। और यह आप लोग जानना चाहिए कि जो भी आपका जो समय है औरों के लिए देने के लिए कोशिश कीजिए, तभी आपका फ़ायदा होगा। आप यदि खुद गर्ज हैं अपने ही बारे में, जैसे ये जो क्लर्क के लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे आसाम राइफल का जो टोटल जो स्ट्रेंथ है उसका ये लोग जो है 2 या 3% ही आते हैं। जो मैंने RPA 2003 का जो मुद्दा उठाया था वो वास्तविक में सही है, वह जो है सर्विस वाले लोगों ने उठाना है, ये मैंने कहा है। मैं जो उठाया है वो एज ए, जैसे मैंने बताया, जनरल सेक्रेटरी एक एसोसिएशन का, उसको नहीं उठाना चाहिए था। कई जो ऑफिसर ने भी मुझे सजेशन दिया है और मैं सत्य के बेस में ही उठाया था, लेकिन मुझे जो है इसलिए नहीं उठाना चाहिए था क्योंकि मैं एक एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, आप लोग समझ चुके होंगे। और ये जो खुदगर्ज नहीं होना है आदमी को, और जो सर्विस में भी जो है हमारे क्लर्क भाई वगैरह, उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो अदर जो ट्रेड का ठीक से ड्यूटी कीजिए, उनको जो है भला कीजिए, ना ही आप अपने बारे में ज़्यादा सोचिए। अगर आप अपने बारे में ना सोचते, जो भी गड़बड़ जो हो रखा है, तो लोगों का आपके ऊपर आदर बढ़ता। और यह जो है सोचने वाली बात है। और कई सारे जो नेगेटिविज़्म चलते हैं हमारे दफ्तरों में, कोई भी एक चीज़ जब आते हैं, केवल आसाम राइफल में नहीं, कहीं भी मिनिस्ट्री में भी, वो ये देखते हैं कि इनको किस प्रकार से नहीं देना चाहिए। जैसे सुशील कुमार सर का जो भी मैंने एक वीडियो निकाला उसमें बताया था कि नीचे तट के बोलते हैं कि ये जो प्रपोजल जो आप दे रहे हैं हम ये क्या नेगेटिव की तरफ जाते हैं। देखिए, जबकि उसमें अगर कोई हेरा फेरी है नहीं, मतलब कोई भी गलत चीज़ है उसको दूर करके अगर हम पॉजिटिवली देखें तो उनको जो हक मिलता है वो देने के बजाय 2-3 चीज़, जैसे हमारे साथ भी यही हुआ है, असम राइफल के साथ भी, जो हमने कोर्ट में गया तो वो लोग हमको इसलिए नहीं दे रहे थे कि आप लोग MHA में हैं, देखिए, जबकि हम कार्य वही कर रहे हैं, आर्मी का ड्यूटी कर रहे हैं। शुरू में भी दे देना चाहिए था, ये तो कोर्ट के द्वारा हमको मिला है, इसलिए मिला है क्योंकि असम राइफल के लोग जो है आर्मी ड्यूटी करते हैं, मिलिट्री ड्यूटी करते हैं, उनके साथ करते हैं, उनके लीडरशिप उनका है। इतने सारे वार मेमोरियल में जो भी हमारा नाम है आर्मी के साथ ही, इसी बेस में फाइनली कोर्ट ने हमको एक एक करके बेनिफिट दिया है। तो फाइनली हम यही कहते हैं लोगों से कि खुदगर्ज मत बनिए, लोगों के लिए काम कीजिए। मुझे अभी तक नहीं मिला है, देखिए मैं अभी पुराना पेंशन में हूँ, मेरे को ये पता नहीं कि कब मिलेगा, क्योंकि अभी जो क्लर्क के हाथ में है वो भी वेरीफाई कर सकते हैं, जो DGR में है सुबेदार नायर साहब कौन सा पेंशन ले रहे हैं। आज तक इतना ही। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, सत्यमेव जयते।